आप सब यहाँ उपस्थित हैं किसी साधारण पुस्तक के विमोचन के लिए नहीं, और केवल पुस्तक आपको यहाँ खींच के नहीं लाई है, बल्कि मैं मानता हूँ कि ये पुस्तक है भारतीय संस्कृति को समर्पित, भारतीय संस्कृति के निर्माता कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अभी आलोक जी ने बड़ी खूबसूरत हमारी दिनचर्या में जो व्यवहार में जो चीज़ें आती हैं वो सब हमने वहीं से ली। तो ये आपकी उस मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण जो आपको यहाँ खींच कर लाया है। और मैं इस सभा के लिए मैं बैठे बैठे मेरे ध्यान में आया कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, मच्चित्ता मद्गत प्राणम बोधयन्ता परस्परम कथायन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसी सभा है ये जिसमें आपका चित्त, आपके प्राण समर्पित हैं मर्यादा पुरुषोत्तम को। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम खास तौर से, और भी बहुत सारे विशेषण और उन्होंने प्रयोग किए, आज मैं केवल मर्यादा पुरुषोत्तम का विशेषण प्रयोग करूंगा। जो एक दूसरे को, मुझसे जो प्रेरणा मिलती है उसको एक दूसरे को उसका बोध कराती है, निरंतर मेरे बारे में बात करते हैं और उसी में उनको संतोष मिलता है और उसी में उनको आनंद मिलता है। तो श्यंती चा रमंती चा। अभी किताब के बारे में मैं पहले एक बात कह दूं, फिर कुछ और कहूँगा। इंसानों के बारे में हमारे जो राजनीति दर्शन के पंडित रहे हैं, चाहे यूनान के हों चाहे हमारे अपने देश के हों, उन्होंने कहा है सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, आध्यात्मिक प्राणी है। और एक बात और है कि मानव महत्वाकांक्षी प्राणी है, एम्बिशियस बीइंग। वो अपनी जो भी परिस्थिति है उसमें संतुष्ट नहीं रहता है, रहना नहीं चाहिए, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करता है। महत्वाकांक्षी। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि महत्वाकांक्षा यदि किसी आदर्श चरित्र से प्रेरित नहीं है तो व्यक्ति अमर्यादित, अनियंत्रित हो जाता है। और अमर्यादित व्यक्ति, अनियमित व्यक्ति खुद अपने लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो हमें नहीं, दुनिया में हर किसी समाज को, मैं कैसा ही भी हूं, मैं अपने बच्चों को के संस्कारों में वो चीजें शामिल करना चाहता हूं जिससे उन्हें सभ्य, वो सभ्य कहलाने के हकदार बन सकें। ये सभ्यता कहां से आती है?
मर्यादा निरंकुश मर्यादा सभ्यता का उल्लंघन करती है। एक नहीं, प्रकृति में कितनी मिसाल है। पानी अमर्यादित हो जाए तो घरों को बहा ले जाता है। कोई भी चीज जो हमारे फायदे की है वो जिस दिन अमर्यादित हो जाती है, जिस दिन आग किचन के चूल्हे से निकलकर बाहर आ जाए, उसके क्या परिणाम होते हैं हम सब जानते हैं। तो हमें ऐसे चरित्र, ये हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, हमें एक ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे चरित्र की आवश्यकता होती है जिसका ध्यान करके हमें मर्यादा में रहना है, ये आभास हो सके। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं आज चूंकि ये किताब आपने बच्चों के लिए खास तौर से सचित्र किताब है, बच्चों के लिए है, ये हमारी आवश्यकता है। सबको ही जानते हैं, वही कहानी किताबों में लिखी होती है, हम बड़ी मुश्किल से तैयार कर पाते हैं अपने आप को उसे पढ़ने के लिए, लेकिन वो टेलीविज़न के सीरियल में आती है तो रामचरितमानस तो पहले से मौजूद। लेकिन मुझे याद है जब मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में था, उस वक्त रामायण का टेलीकास्ट हो रहा था। मैंने तो नहीं देखा क्योंकि हम खुद टीवी पे बैठते थे, लेकिन लोग बताते थे कि सड़कें खाली होती थी, कोई होता नहीं था उस वक्त। और ये सोचिएगा कि ये केवल भारत में होता था। रामायण सीरियल जिस तरह हमारे देश में देखा जाता था, उसी चाव से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उसी चाव से दूसरे देशों में भी देखा जाता। विदेश के दौरों के बीच में मुझे लोगों ने बताया। अब मुझे लगता है कि बहुत कई चीजें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर पृथ्वी गाय का रूप धारण करके नारायण के पास न जाती कि मेरे जो उदर हैं वो भी बिल्कुल जख्मी हो गए हैं, मेरा इतना शोषण हो रहा है, तो क्या भगवान राम का और भगवान कृष्ण का अवतार होता? अगर सनत कुमार जब गए भगवान विष्णु से मिलने के लिए, और अगर उनके दरबान जय और विजय ने उन्हें लौटा न दिया होता और उन्होंने उन्हें श्राप न दिया होता कि तुम 2 या 3 बार मानव योनि में जन्म लोगे, तो क्या भगवान राम आते? इसीलिए उन्होंने तो जय और विजय को वादा किया कि भाई मैं उस श्राप को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद जन्म लेके तुम्हारा उद्धार करूंगा। उनका हुजूर हमारी क्या खता है, हम तो आपके द्वारपाल हैं, आप सो रहे थे, आपने कहा था किसी को नहीं मिलना, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे एहसास है, मैं आऊंगा। राजा दशरथ ने अनजाने में अगर श्रवण कुमार का वध न किया होता तो क्या उन्हें ये पुत्र योग नहीं कहा जाता, वियोग, क्या उसकी पीड़ा झेलनी पड़ती? सीता जी ने विवाह से पहले वो तोता और तोती जो उनको राम कथा सुना रहे थे, जिन्हें पूरी राम कथा नहीं आती थी,
और सीता जी उनसे पूरी कथा सुनना चाहती थी। और उस सुनने की प्रयास में बिना किसी नियत के अगर उस तोते की जान न चली गई होती और तोती ने उन्हें श्राप न दिया होता तो क्या ये सब कुछ होता? और पहले की बात, असुरों के गुरु बृहस्पति जी जब वो एक बार तपस्या के लिए गए हुए थे और देवों ने सोचा कि ये मौका अच्छा है असुरों से मामला निपटाने का, और वो उन पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। असुरों को पता चल गया, वो ऋषि माता के पास पहुंचे। ऋषि माता को बचाव का तरीका आता था, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चला दिया और बृहस्पति जी ने उन्हें श्राप दे दिया। तो ये भी क्यों कह रहा हूं आपसे? भारतीय संस्कृति में कर्म का बहुत ज्यादा महत्व है। इतना महत्व है कि ये बताया गया है कि कर्म के जो नतीजे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन, उससे भगवान खुद नहीं बच सकते तो दूसरों को भी नहीं बचा सकता। तुलसीदास जी ने भी कहा, कर्म प्रधान जग करी राख, जो जस करी तस फल पावा। लेकिन उनसे बहुत पहले उपनिषद में कहा गया है, एको देवा सर्वभूतेषु, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्म प्रधान सर्वभूताधिवासी, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। कोई भी चीज, एक बड़ी सीख है हमारी संस्कृति की। और मैं आज समय इतना नहीं है, मुझे पहले ही बताया, तकरीबन मैं समय पूरा कर चुका हूँ। मौका मिले मुझे, मैंने देखा नहीं ठीक से कि इस किताब में वो संवाद है या नहीं है जो भगवान राम और जवानी के बीच में हुआ है, वो इसमें नहीं। कायदे में तो यहाँ पे जो संख्या मुझे नजर आ रही है उसका उल्टा होना चाहिए था इस किताब के। यहाँ पे महिलाओं की तादाद ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हीं का दायित्व है सबसे पहले बच्चों को संस्कार देने में। लेकिन यहाँ जो लोग हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि मौका मिले तो उसे कभी पढ़िए। क्या नैतिकता के मापदंड, सभ्यता के क्या मापदंड है, और शायद यही बार बार बताने के लिए हैं कि कर्म फल से, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन से दुनिया की कोई ताकत में बचा नहीं सकती। और एक आपको छोटी सी कहानी बता दूं, ये आनंद रामायण से। यहां पे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, भगवान नहीं, प्रभु राम नहीं, यहां पे राजा राम अपने दरबार में बैठे हुए हैं और एक कुत्ता आता है वहां पे, और वो आके फरियाद करता है, शिकायत करता है कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, मुझे बिना कारण के पीड़ा दी गई है, डंडा मारा गया है। उसकी जांच पड़ताल कराई जाती है और भगवान श्री राम उससे कहते हैं, इंक्वायरी हो जाने के बाद, कि भाई तुम्हारी शिकायत सही पाई गई है। उसने शिकायत की थी कि फला मंदिर के महंत ने मुझे बिना किसी कारण के डंडे से पीटा,
तो उन्होंने कहा तुम्हारी शिकायत सही पाई गई, बताओ, तुम ही बताओ क्या सजा दी है। उसने कहा कि ये आदमी जिसने मुझे मारा है ये साधारण महंत है, पुजारी है, इसको मुख्य पुजारी बना दिया जाए, सबके ऊपर बिठा दिया जाए। तो लोग हंसे दरबार कि तुम सजा दिलाना आए हो या पदोन्नति कराना आए हो। उसने कहा कि तुम मानव हो, इंसान हो, लेकिन तुम्हें अपने पूर्व जन्म का पता नहीं। मैं बेशक अपने किसी बड़े पाप की वजह से श्वान योनि में पैदा हुआ, लेकिन मेरे पुण्य जो हैं वो सिंचित पुण्य इतने ज्यादा हैं कि मुझे अपने पूर्व जन्म की जानकारी। मैं पिछले जन्म में मंदिर का मुख्य महंत था और उस कारण मेरे अंदर जवाबदारी का भाव खत्म हो गया। जवाबदारी का क्या मतलब? मुझे ये भाव नहीं रह गया था कि मेरे कर्मों का भी कोई हिसाब किताब हो सकता है, तो मैं इसे साधारण सजा नहीं दिलाऊंगा। इसे कि कोई कारण ही नहीं था इसने क्यों मुझे चोट मारी। मैं चाहता हूं जिस तरह वो भाव पैदा होने के कारण मुझे इस जीवन से गुजरना पड़ रहा है, इसको भी वही सजा मिले। और एक ये आप किताब पढ़ेंगे तो आपको जो क्यों कर्म अच्छे क्यों होने चाहिए, हमारी एक और बड़ी सुंदर बात कही गई है। कर्म, वहां भी कर्म को ही उजागर किया गया है। सूतो व सूत पुत्रो वायो व कोवा भवाम्यहम देवा यत्तम कुले जन्मा मदा यत्तंतु पौरुषम। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस कुल में पैदा हूं। मैं सूत हूं, सूत का मतलब रथ चलाने वाला भी, सूत का मतलब कपड़ा बिनने वाला भी, या मैं कोई भी हूं। मैं कहां पैदा हुआ ये मेरे हाथ की चीज नहीं थी। देवा यत्तम कुले जन्मा, लेकिन मैं इस जन्म में इस मानव योनि में पैदा होने के बाद मेरा पुरुषार्थ क्या है ये मेरे अपने हाथ में। अगर कोई भगवान राम के लिए कोई बहुत मुश्किल बाप कह रहे थे, भाई वचन तुमने नहीं दिया मैंने दिया है, तुम मना कर दो मानने से। जिन्होंने वचन दिलवाया था मां के कहीं, वो जाके जंगल में आंसू बहा के कह रही है तो वापस चलो। नहीं, मैंने जो वचन दिया है मेरे कर्म उसी के अनुसार होंगे। ये अगर हम अपने बच्चों को इस किताब के माध्यम से ये सीख देंगे तो मैं पूरी चीज को नहीं समेट रहा। ये जिसे सैलिएंट फीचर कहते हैं, आधारशिला कहते हैं, भारतीय संस्कृति की अगर कुछ आधारशिलाएं उस बेसिक स्ट्रक्चर की, उस ढांचे की, तो उन आधारशिलाओं में ये मुख्य आधारशिला। और मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि 60,000 किताबों का ऑर्डर हो चुका है पहले। मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आपको कहूँ, मैंने एक बात याद की कहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा भारी भूमिका होती है माँ बाप की और गुरुओं की। मैंने रामायण और में कम उम्र थी, स्कूल में क्या प्राइमरी स्कूल में था, तभी
एक डिबेट पर मेरे जो शिक्षक थे उन्होंने एक तरह से मुझे बहुत प्रोत्साहन किया डिबेट्स में हिस्सा ले, वाद विवाद में, बोल तकरीर करने में, भाषण देने में। तो हमारे इसी शहर के एक प्रोफेसर थे अलीगढ़ फिलॉसफी डिपार्टमेंट, प्रोफेसर हसन अहमद। ये इनके ख़ानदान से ताल्लुक़ था, जस्टिस आफ्ताब आलम थे। और मैं BA फर्स्ट ईयर में था और मुझे बहुत प्राइज़ मिल गया। तो उन्होंने प्राइज़ देने के बाद मुझे डांट कर और कहा, साहब कुछ पढ़ते हो या सिर्फ बोलने चले आते? और मैं फर्स्ट प्राइज़ दिया था मैंने, लेकिन था मैं BA फर्स्ट ईयर में, बहुत दुबला पतला, कम वजन भी बहुत कम था। तो उन्होंने मुझे डांट कर अपना पता भी दिया और कहा, तुम्हें कोई स्पीच तैयार करनी हो, कोई और मदद चाहिए तो मेरे पास आ जाए। और मैं जाता था उनके पास। उन्होंने मुझे पहली ही मीटिंग में कहा, मुझे प्रोत्साहन किया, कहा तुम अच्छा बोलते हो, फिर कहा कि तुम रामायण और महाभारत पढ़ो, तुम्हें बोलने के लिए बड़े अच्छे पॉइंट मिले। तो ये काम नंबर 1 पे माँ, नंबर 2 पे पिता और नंबर 3 पे गुरु। संस्कार, संस्कृति का आधार संस्कार होते हैं और संस्कार देने का माध्यम सबसे बड़ा कोई है तो वो ये 3 व्यक्ति हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है कि ये तीनों देव तुल्य हैं, इनका डिवाइन स्टेटस है। क्यों? दुनिया में हर आदमी दूसरे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहता है, सिर्फ ये माँ बाप और गुरु ऐसे हैं कि जो चाहते हैं हमारा बच्चा आगे निकल जाए, हमसे हमारा प्रभु आगे निकल जाए। और तो उस लाइन में केजरीवाल साहब भी हैं, बाप पिता भी हैं बच्चों के और गुरु भी हैं बहुत सारे बच्चों के इस किताब के बाद। और कहा गया सर्वत्रम जयेति चेत् पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत् पराजयम्। ये संस्कार देने का काम बच्चों को हमारा है और खास तौर से अच्छा हाँ तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको खास तौर से साधुवाद देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।